कुंडली मानेसर हाईवे पे एक्सप्रेसवे पे एक ऐसी वारदात हुई है जो दिल दहला देगी। एक ऐसी वारदात जहां एक बच्चे की लाश मिली है जिसके हाथ और पैर अलग अलग कटे थे, लेकिन भैया यहां पे ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व है। जी हां दर्शकों, ब्लैक मैजिक का केस यहां मानेसर के पास मिला है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आकर्ष कौशिक और क्राइम की दुनिया से यह दहला देने वाली स्टोरी सामने आ रही है। एक फार्मर को एक म्यूटिलेटेड रिमेन्स मिले हैं, एक माइनर के, एक बच्चे के रिमेन्स मिले और वो ग्रीन बेल्ट के पास थे, कुंडली मानेसर पलवल हाईवे पे, यानी जो केएमपी एक्सप्रेसवे है उसके पास मिले। लांगड़ा गांव था, ये गुड़गांव के न्यू बॉर्डर के पास पड़ता है और वहां पर यहां बच्चे के शव के कुछ हिस्से मिले हैं और पुलिस इससे दहल गई है क्योंकि एक माइनर के साथ इस प्रकार का हादसा होना दिल दहला देता है। दर्शकों, इस बॉडी के अंदर बहुत अलग अलग तरीके से निशान दिखे थे और हेड अलग मिला है, सर अलग मिला है और लेफ्ट लेग अलग मिली है। लेकिन इसके अलावा डराने वाली बात क्या है? डराने वाली बात यह है कि जो रिमेन्स है उसके ऊपर चॉप्ड हेयर थे, यानी बालों के छोटे छोटे टुकड़े करके उसके सर पे डाला हुआ था बेचारे बच्चे के और उसके पैर पे। ये एक दिल दहलाने वाली खबर है जिसने पूरे हरियाणा को हिला के रख दिया है, जिसने ब्लैक मैजिक के कंसर्न को एक बार फिर से उठा दिया है। अभी जो विक्टिम है ये माना जा रहा है कि ये मात्र 6 से 10 साल के बीच का बच्चा था और पुलिस स्टेटमेंट ये कह रही है कि भैया यहाँ पे शायद ब्लैक मैजिक करने की कोशिश की गई थी। ये जो विक्टिम है इसके दोनों हाथ और पैर मिले हैं, दोनों हाथ मिले, सर मिला और पैर मिले, लेकिन ये सब कटे हुए थे और अलग अलग मिले थे। एक मासूम बच्चे के साथ किसने की ये निर्लज हरकत, ये पता लगाने की कोशिश कर रही है पुलिस। पर दर्शकों, क्या काला जादू की करने के लिए या ये कोई बलि चढ़ाई गई थी? इसके पीछे सारा एंगल एक बार पुलिस अच्छे से टटोल रही है। पुलिस का ये भी एंगल है कि भैया या तो कोई, लेकिन इसके अलावा डराने वाली बात क्या है? डराने वाली बात यह है कि जो रिमेन्स है उसके ऊपर चॉप्ड हेयर थे, यानी बालों के छोटे छोटे टुकड़े करके उसके सर पे डाला हुआ था बेचारे बच्चे के और उसके पैर पे। ये एक दिल दहलाने वाली खबर है जिसने पूरे हरियाणा को हिला के रख दिया है, जिसने ब्लैक मैजिक के कंसर्न को एक बार फिर से उठा दिया है। अभी जो विक्टिम है ये माना जा रहा है कि ये मात्र 6 से 10 साल के बीच का बच्चा था और पुलिस स्टेटमेंट ये कह रही है कि भैया यहाँ पे शायद ब्लैक मैजिक करने की कोशिश की गई थी। ये जो विक्टिम है इसके दोनों हाथ और पैर मिले हैं, दोनों हाथ मिले, सर मिला और पैर मिले, लेकिन ये सब कटे हुए थे और अलग अलग मिले थे। एक मासूम बच्चे के साथ किसने की ये निर्लज हरकत, ये पता लगाने की कोशिश कर रही है पुलिस। पर दर्शकों, क्या काला जादू की करने के लिए या ये कोई बलि चढ़ाई गई थी? इसके पीछे सारा एंगल एक बार पुलिस अच्छे से टटोल रही है। पुलिस का ये भी एंगल है कि भैया या तो कोई अकल्ट एंगल है या कोई ब्लैक मैजिक करने की कोशिश थी। पुलिस ये समझ रही है कि क्या कहीं कोई तंत्र मंत्र की वजह से तो ये कांड नहीं हुआ है, कहीं तंत्र मंत्र की वजह से कोई ये करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि जो चॉप हेयर मिले, जो बालों के छोटे छोटे टुकड़े मिले, वो रेस सस्पिशन करती है कि भैया ये कोई रिचुअलिस्टिक किलिंग है, यानी ये कहीं बलि तो नहीं चढ़ाई गई, कहीं इस बच्चे के खुद के माँ बाप तो इन्वॉल्व नहीं है, कहीं कुछ अलग एंगल तो नहीं है, कहीं काला जादू की भेष में किसी ने फंसा के ये काम तो नहीं किया है और कहीं सच में तो कोई काला जादू करने की कोशिश नहीं कर रहा था। ये सब आपको पता चलेगा वैसे जैसे केस खुलता जाता है। बिल्कुल रिमोट लोकेशन, एक ग्रीन बेल्ट के अंदर, जंगलों के अंदर मिली है और 30-40 मीटर अंदर जाके मिली है, यानी इतना आसान नहीं होगा आसपास से सबूत इकट्ठा करना और जो एविडेंस कलेक्शन है उसको बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये ऐसा भी माना जा रहा है कि ये जो हादसा हुआ है ये यहाँ नहीं हुआ, कहीं से और काट के यहाँ तो बॉडी को डिस्पोज किया गया। दर्शकों, इसीलिए ये ब्लैक मैजिक के एंगल को भी टटोल रहे हैं। पर इस केस से जुड़ी जो भी अपडेट होगी वो मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। आपको क्या करना है? ऐसे ही बने रहना है इंडिया न्यूज़ के साथ।